आप सब? एंड आई होप ऑल ऑफ़ यू आर गुड, है ना। उम्मीद करते हैं कि सब अपने घर पे होंगे, अच्छे होंगे। एंड वेलकम अगेन। देखिए, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने क्या सीखा था, उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो भी हमें वापस करना है। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने 3.2 के जो क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। तो उसके अंदर आप आगे देखिए, अब उसके अंदर एक दो क्वेश्चन बीच में रह गया था वहाँ पर, तो उसको हमें कंप्लीट करना था। पहले उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हमें 3.3 के जो क्वेश्चन, जो हमने इसका एक क्वेश्चन किया था वैसे, है ना, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा दूँ एक बार। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे नीचे लिखे हुआ ना, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ ना, इसे बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या बोलते हैं? यूजुअल। ये होगी इसमें यूजुअल की यूजुअल फॉर्म, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। और नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कैसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी लिखा हुआ मिलेगा ना, तो देखिए जैसे ये जो नंबर है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। क्योंकि देखो एक तो मल्टीप्लाई के साथ में आपको 10 की पावर में कुछ मिलेगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई के इधर जो आपको मिलेगा वो डेसिमल नंबर होगा। क्या होगा? डेसिमल नंबर। और ये जो है ना, जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये इसमें ना तो 10 की पावर बन रही है, और देखो डेसिमल नंबर तो है, लेकिन पॉइंट के इधर एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक डिजिट है, ठीक है, लेकिन पीछे 10 की पावर में कुछ नहीं है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। 10 की पावर भी इसके साथ में होना चाहिए। अब देखिए, अब इसके अंदर ये आपको नंबर दिख रहा है, इसके अंदर पॉइंट के बाद में कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ओनली 7 एक ही डिजिट है। अगर मैं 7 को 7.0 लिखूँ, है ना, फिर मैं इसको 10 की पावर -4 ऐसे लिखूँ, तो देखो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। अगर पॉइंट के पीछे कोई डिजिट है ही नहीं, ज़ीरो है ओनली, तो आपको पॉइंट लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे क्वेश्चन आएगा बीच में, इस टाइम आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ये तो हमने कर लिया था। सेकंड नंबर आपको ट्राई करना है, ठीक है। करना कैसे है, मैं भी आपको एक दो क्वेश्चन इसके और करवाऊंगा, इस टाइम आपको पता चल जाएगा। वैसे वही है, पीछे जो 0 बन रहे हैं, इनको आप क्या करो, इनको आप 10 की पावर के अंदर कन्वर्ट करो कि 10 की पावर में क्या बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, डेसिमल नंबर आ गया, इसके अंदर पॉइंट आ गया साथ में। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए आप। देखो एक ही कंडीशन का ध्यान रखना है, मैंने क्या बताया था आपको, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो आपको 10 की पावर, देखो जैसे ये लिखा हुआ ना 5, मुझे इसको ये बनाना है, ठीक है ना। ये बनेगा ना, तब मेरा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए बनेगा कैसे। सबसे पहले क्या होगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये मैंने लिखा है यहाँ पर वापस। अब जैसे इसका पॉइंट मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, पॉइंट यहाँ से हटाऊँगा, तो जैसे अगर पॉइंट हटेगा, कभी भी अगर डेसिमल नंबर में से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो इसके नीचे कुछ आता है। तो नीचे क्या आएगा, देखो पॉइंट की जगह तो आता है हमेशा 1। ये पॉइंट है ना, यहाँ पर पॉइंट की जगह तो क्या आएगा 1। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 क्या लगाने पड़ेंगे, 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये सेम ही कंसेप्ट चलेगा। पॉइंट की जगह आ गया 1, पॉइंट के पीछे जितने डिजिट है 1 2 3 4, उतना मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर 5 होता तो मैं तो 5 लगाता, 6 होता तो मैं 6 लगाता, 2 अगर डिजिट होता तो मुझे 2 0 लगाने पड़ते हैं। अब देखिए ऊपर से तो पॉइंट हट गया, तभी तो नीचे ये आया है ना। अब ये सारे 0 हैं, आगे वाले सारे 0 हैं, तो ये इससे तो कोई मतलब है नहीं, है तो 5 का 5 ही है ना। तो ऊपर बचेगा 5, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 10,000, ठीक है ना। अब 10,000 तो है, क्या मैं 10,000 को यहाँ से देखो, ऊपर 5 का 5, मैं 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। क्यों? अगर मैं 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे, तो वापस क्या बनेगा, 10,000 ही तो बनेगा, है ना। तो मैं 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 10 की पावर 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो इसमें 4 0 है, 4 0 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले इस वाले स्टेप से ये बना, सबसे पहले हमने पॉइंट रिमूव किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो हमारा काम कंप्लीट है, हमें इसके अंदर पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक डिजिट तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे हम, ठीक है ना। पीछे लगाने से वापस कोई डिजिट दूसरा बचेगा नहीं। अभी आगे वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। और अपॉन में जो है, इसको मैंने 10 की पावर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, उसमें तो पावर कैसे आनी चाहिए, मल्टीप्लाई में आनी चाहिए ऊपर। तो ये जो पावर है ना, ये जो पावर नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूँगा, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये जो ऊपर जाएगा ना, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा,
किस में जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर। और अगर पावर नीचे से ऊपर जाती है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये हमने पहले ही सीखा है, क्योंकि डिनोमिनेटर से ये कहाँ जा रहा है, न्यूमरेटर के पास ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर। अगर कोई भी अपना प्लेस चेंज करेगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, और नेगेटिव अगर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा कहने का मतलब। यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इस कंप्लीट को देखिए वापस, ये हमारे पास था, हमने ये बना लिया, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, 10 की पावर भी कुछ आ रहा है, और इधर एक डिजिट भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, कैसे इसके पास पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है क्योंकि एक ही डिजिट है। अगर मैं इसको 5.0 लिखूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 0 के अलावा कोई दूसरा डिजिट होगा ना, तब आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, और वो मैं भी आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो है ये इसका कंप्लीट आंसर है, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मैंने एक नाम और बताया था, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो किससे में लिखा हुआ है उसके हिसाब से करना है आपको। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म का बोलते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है, और अगर साइंटिफिक नोटेशन का बोलता है तो आपको साइंटिफिक नोटेशन करना है उसका। ठीक है, अब देखो इसके जैसे क्वेश्चन एक और है, नंबर 3 देखो, नंबर फर्स्ट मैंने करवाया था। ठीक है, नंबर 2 मैंने आपको दिया करने के लिए, नंबर 3 मैंने करवा दिया, नंबर 4 आपको करना है। ठीक है, 2 और 4 ये मैंने मंडे को करवाया था, और ये मैंने आज अभी करवा दिया, और ये करना है आपको होमवर्क के अंदर, ट्राई करना है खुद को। और ये जो है ना नंबर इसका 5 ये मैं करवा रहा हूँ आपको वापस, और नंबर 6 हमें इसका करना ज़रूरी नहीं है। एक जैसे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए तो ज़्यादा रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए आप नंबर इसका नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 देखिए आप इसके अंदर, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि नया कंसेप्ट है। देखो सबसे पहले तो वही है, नंबर लिखा हुआ है पॉइंट के साथ में, ये रहा पॉइंट इधर, मैंने नंबर को सेम टू सेम लिखा। अब जैसे मैं अगर यहाँ से इसका पॉइंट हटाऊँगा तो मैंने क्या बताया था, पॉइंट की जगह आता है 1, क्या आता है 1। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पॉइंट के पीछे कितने ज़ीरो हैं, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 12 डिजिट हैं। तो मुझे जो इसके अपोन में ज़ीरो लगाने पड़ेंगे वो भी कितने लगाने पड़ेंगे, 12 लगाने पड़ेंगे। तो मैंने 12 ज़ीरो यहाँ पर लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी जस्ट अ सेकंड, वापस एक बार काउंट करने दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है 12। पॉइंट के बाद में 12 डिजिट, तो इधर भी मैंने क्या कर दिया, 12 ज़ीरोज़ भी लगा दिए वापस। ठीक है, अब आप देखना इसके अंदर ये जो 397 है, इसके आगे तो सारे ज़ीरो हो गए, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये सारे ज़ीरो तो यहाँ से रिमूव कर दो, हटा दो, आगे ज़ीरो लिखा तो इसको तो कोई मतलब नहीं वैसे भी। अब आप देखिए इसके अंदर अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जो 397 है ना, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 3.97 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के इधर है ना हमेशा आपको 1 डिजिट ही रखना है। कैसे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो देखो अगर आप है ना इसमें देखोगे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें जितने भी लिखे हुए हैं ना ये सारे देखो, इनके अंदर सबके अंदर है ना पॉइंट के बाद में देखो 1 डिजिट ही है, इधर भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, जस्ट अ सेकेंड देखो इसके बाद में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इसके भी 1 डिजिट, इसके तो पास डिजिट ही एक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी सिंगल डिजिट है, इसमें यहाँ पॉइंट आएगा बीच में, ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये 2.45 ही आएगा, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में इधर आपको डिजिट एक ही रखना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो अब इसको आगे वाले को देखिए आप, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार थोड़ा सा सही ध्यान से समझना वापस। देखो 397 है ना, मुझे 397 को 3.97 बनाना है, सीधी सी बात यह है। ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट के अंदर एक डिजिट ही रखना है, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब कैसे आपने ऊपर वाले केस में तो बनाया नहीं, ऊपर वाले केस में डिजिट एक ही था। ठीक है ना, तो एक डिजिट है तो पॉइंट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। अब देखिए अगर मेरे पास 397 है और मैं 397 को 3.97 लिखूँगा तो देखो ऐसे तो डिजिट हो जाएगा चेंज, तो हम मैच के अंदर डिजिट तो चेंज कर नहीं सकते हैं। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ वापस, यानी कि ये जो कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट सोल्व होने के बाद में क्या बनाएगा, 397 बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो अगर ये पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे भी वापस क्या आएगा 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वापस क्या जाएगा 397। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर मैं 397 को 3.97 लिखूँ तो मुझे साथ में 100 भी मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ना ये दोनों मिलके वापस क्या बना लेंगे, 397 बना लेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, 397 को देखो ऊपर यहाँ मैंने क्या कर दिया, 3.97 लिख दिया, साथ में 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और मैंने पास में ये भी शो कर दिया इसके अंदर कि जो ये लिखा हुआ है ना, ये
ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 397 को 3.97 लिखने से साथ में 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो ये सेम टू सेम यहाँ पे आ गया। अपॉन वाले हैं, इनको तो भी कुछ छेड़ना ही नहीं है वापस, ये भी सेम टू सेम आ गए, ठीक है। और देखो ये ना इस क्वेश्चन में एक ही दिक्कत आएगी आपको ये इस नंबर को है ना पॉइंट में चेंज करने का आना चाहिए, ठीक है, बाकी इतना कुछ नहीं है। और इजी है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि हाँ काफ़ी कुछ नया फॉर्मूला वगैरह है, आप इजीली कर सकते हैं। ओनली पॉइंट भी लगाना और साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए ये वाला स्टेप, आगे वाले स्टेप को देखिए। अगर मैं इसके अंदर है ना ऊपर के 2 जीरो है, नीचे के भी 2 जीरो है, डबल जीरो से डबल जीरो क्या कर दूँगा, कैंसिल कर दूँगा। तो जैसे मैंने इसके नीचे वाले स्टेप में किया है, ऊपर के 100 के 2 जीरो, नीचे वाले 2 से कैंसिल है। अगर हो रहे तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं। अब देखो 3.97 बचेगा, ये रहा 3.97। यहाँ पहले 12 थे, कितने थे 12 में से 2 तो कैंसिल हो गई, तो ये क्या है, ये 10 की पावर 10 है। पहले यहाँ पर 12 जीरो थे, अब 2 तो कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचेगा, 10 की पावर 10 बचेगा, यानी कि 10 जीरो बचेंगे। ये सारे ना, ये सारे अब 10 जीरो पीछे बच रहे हैं। अब देखो ऊपर 3.97 अपॉन में 10 की पावर 10, सही है, लेकिन पावर तो नीचे, हमें तो कहाँ लिखना है ऊपर। और अगर पावर अगर ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। तो 3.97 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हमने इसके अंदर एक ही नया सीखा कंसेप्ट, और वो क्या है, अगर जैसे मेरे पास 397 है, मैं इसको एक बार और वापस समझा दूँ, अगर किसी बच्चे को समझने में दिक्कत आई है तो मैं इसको 3.97 लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके साथ में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो कंप्लीट पार्ट है ना ये इसके इक्वल है, मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। एक मेथड और है इसका, देखो अगर मेरे पास 397 है, मुझे पॉइंट यहाँ पे चाहिए 3 और 9 के बीच में, तो मैं इसको 100 से भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। 100 से डिवाइड करने से यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने 100 से डिवाइड किया तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा वापस, है ना। तो ये जो कंप्लीट है ना, ये भी हम इसके जगह काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो एक बार समझा दूँ मैं थोड़ा सा। जैसे मेरे पास 397 है और मैंने इसको 397 अपॉन भी 100 लगा दिया और मल्टीप्लाई भी 100 कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो पॉइंट आएगा। अब देखो पहले इसको सोल्व कर लो एक बार, 100 से 100 कैंसिल करना मत, पहले सोल्व कर लो, हम कर सकते हैं ऐसा भी। 3.97 यहाँ पर अपॉन में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये होगा 3.97 और मल्टीप्लाई ऊपर का 100 तो लिखा ही हो, तो सेम है, तो सेम ही तो बन रहा है वापस, है ना। दोनों ही कंसेप्ट है, आपको जो इजी लगता है कर लो, ज़्यादा फिर क्या बताने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप एक को ही फॉलो करना, ठीक है। ऊपर जो मैंने बताया ना, आप इसी को फॉलो कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक तो आज हमने क्या क्या किया है, एक तो इस वाले क्वेश्चन को किया है पहले, नंबर 3 वाले को, 4th मैंने आपको होमवर्क में दिया है, नंबर 5 मैंने करवा दिया डिटेल से, ठीक है। अभी भी अगर किसी देखो थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, समझने में दिक्कत आ सकती है, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे बोल देना, हम एक क्लास के अंदर इसको और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एक ही कंसेप्ट का है वैसे तो, ज़्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आती तो आप मुझे वापस बोल देना, ओके। होमवर्क आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको इवनिंग तक अपने क्लास के जो ग्रुप बने हुए हैं इसके अंदर भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। आपको भी ट्राई करना है, और आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, एंड वीडियो को लाइक करना है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ओके। गुड बाय, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।